रविशंकर कुमार, इनका सिलेक्शन एनटीपीसी में हुआ। इनसे भी बहुत सा प्रश्न का जवाब हम लोगों ने देखा। और एक है रंजीत कुमार, एक कौन है? रंजीत कुमार। इनका सिलेक्शन सीजीएल में ऑडिटर के पोस्ट पर हुआ था, सीजीडीए में, और ग्रेजुएशन लेवल एनटीपीसी में इनका सिलेक्शन सीसीटीएस के पोस्ट पर हुआ था। ये दोनों में मोटिवेशन बातें, स्ट्रगल, सक्सेस। रंजीत कुमार और रविशंकर कुमार दोनों एक ही काम के हैं, दोनों एक ही काम के हैं, और दोनों मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं। सिलेक्शन आपका किस पोस्ट पर हुआ है? सीसीटीसी की पोस्ट पे हुआ। सीसीटीएस किस पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है? सीजीएल 2025 में ऑडिटर इन सीजीडीए और एनटीपीसी सीसीटीएस चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। अच्छा, चलिए दोनों को पहली बात, दोनों को सिलेक्शन आपको हुआ, दोनों को सिलेक्शन के लिए बाद आप दोनों को बहुत शुभकामनाएं। बुक से है या सोशल मीडिया से है पढ़ाई करना? देखिए आजकल सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा मिस यूज भी लोग करते हैं, और जो सोशल मीडिया का यूज भी करते हैं उसमें से अगर 1 घंटा पढ़ाई करते हैं तो 2-3 घंटा रील देखने में चला जाता है। इसलिए मेरा जो मोटिव रहा शुरू से ही सोशल मीडिया से पढ़ाई नहीं करना, केवल बुक। पहली बार रिजल्ट लेके कैसे महसूस किए, और पहली बार किनको बताया आप रिजल्ट देखे सबसे पहले? रिजल्ट पीडीएफ में पहले सबसे पहले खोजे, उसमें अपना रोल नंबर आए। उसमें आप क्या कर रहे थे? उसमें खेत पर थे, उसमें खेत पर थे, मतलब गेहूं काट के समय से आया था ना, गेहूं काट रहे थे। रिजल्ट आया तो जोर से चिल्लाएं कि मेरा सिलेक्शन हो गया। और सिलेक्शन का जो सबसे पहले महसूस होता है, आग से खुशी का आंसू आता है, और जिंदगी में लगता है कि इतना जो पढ़ाई किए हैं उसका सफलता, उसका जो है संघर्ष का मेहनत का फल आज मिला है। जो रविशंकर कुमार हैं, इनका सिलेक्शन 2024 में हो जाता है, सीजीएल बिहार सीजीएल 3 में हो जाता है। उसमें पीटी दिए, मेंस में भी थोड़ा सा नंबर 1-2 नंबर अगर रहता तो सीजीएल 3 में सिलेक्शन हो जाता, एएसओ को पोस्ट मिल जाता। लेकिन वहाँ पे मतलब बोल सकते हैं किस्मत साथ नहीं दिया, कुछ और ही बोल सकते हैं। और रंजीत कुमार जैसा आपको बताएं कि इनका भी सिलेक्शन जो है सीजीएल 2024 में 24 वाला हो जाता है। वहाँ पर लड़का जो है 0.5 नंबर से इनका मेरिट आउट हो गए थे। और साथ में इनका बिहार एसआई बिहार दरोगा 1275 में पीटी हुआ, मेंस हुआ, फिजिकल हुआ, और पीटी में रंजीत कुमार 1 या 2 नंबर से इनका नहीं हुआ था। और रविशंकर कुमार भी जो है, इनका भी 1275 वाला में पीटी हुआ, मेंस हुआ, और रविशंकर का जो है फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो कई समस्या के बावजूद जो है मतलब यहाँ तक पहुँचना, सफलता प्राप्त करना जीवन में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। मतलब बोल सकते हैं एक लक्ष्य साथ देने वाला बोल सकते हैं, लक्ष्य साथ दिया तभी यहाँ तक पहुँचे हैं। कई बार लक्ष्य साथ नहीं देता, मेहनत करते रहता, जीवन में सफलता नहीं मिलता है। तो आप दोनों को बहुत शुभकामनाएं, आगे जो भी मिशन हो आपका मिशन पूरा हो। आई प्रे टू गॉड है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी पे। इस वीडियो में जो है एक हमारा दोस्त है, पक्का दोस्त, जिसको फ्रेंड बोलते हैं आप लोग। हम लोग साथ में मैट्रिक पढ़े हैं, साथ में इंटर पढ़े हैं, और पटना में साथ में भी 1.5 साल से 2 साल लगभग रहे हैं, और इस्लामपुर में भी लगभग 1.5 साल रहे हैं, अभी भी साथ रह रहे हैं। और ये रविशंकर कुमार नाम है इनका। सिलेक्शन जो है एनटीपीसी में हुआ है। इस बार किस पोस्ट पे हुआ है, कैसे तैयारी करते थे, हम अच्छी तरीके से हम जानने वाले हैं। और एक और लड़का है रंजीत कुमार, इधर आइए, एक और रंजीत कुमार हैं। इनके बारे में अगर बात करें तो इनका भी सिलेक्शन जो है, आइए 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 इधर आइए। एक रंजीत कुमार हैं, इनका सिलेक्शन एसएस सीजीएल 2025 में हुआ है, और साथ में एनटीपीसी में भी इनका सिलेक्शन हुआ है। किस पोस्ट पर हुआ जानेंगे, कैसे पढ़ते थे। ये जो रंजीत हैं एक मेरा स्टूडेंट की तरह है, मतलब ये ज़्यादा उम्र के नहीं है, ज़्यादा इंगेज भी नहीं होता है, ज़्यादा लंबे समय से तैयारी नहीं कर रहे थे। मतलब बोले कि ये लगातार तैयारी 3 से 4 साल की है, और एसएस सीजीएल में हो गया, एनटीपीसी में हो गया। किस पोस्ट पर हुआ, कैसे तैयारी करते थे, हम दोनों से अच्छी तरीके से जानने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश कीजिएगा। दोनों से बिल्कुल जो है हमें कैसे तैयारी करते थे एग्जाम के बारे में पूछने वाले हैं, और जो आपको प्रिपरेशन के दौरान जो आपका हेजिटेशन होता है वो आपका दूर होगा, क्योंकि कैसे असफलता से सफलता मिलता है। इन दोनों को जीवन में कई समस्या आया, हम अच्छी तरीके से जानते हैं, खासकर रविशंकर कुमार को, क्योंकि हम लोग साथ में मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन किए हैं, और ये बचपन से मतलब अभी तक साथ में हैं। और रंजीत कुमार भी हमारे बहुत करीबी हैं, एक बहुत मेहनत किए हैं। तो कैसे दोनों को सफलता मिला है, इस सफलता के राज को हम जानने वाले वीडियो में, वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले मेरा रविशंकर कुमार से कुछ इंट्रोडक्शन रहेगा, अपने परिचय दीजिए। जी नमस्कार दोस्तों, मैं रविशंकर कुमार, इस्लामपुर नालंदा, मेरा गाँव हुआ हेरथू। हम लोग तीनों बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। छोटा सा शहर इस्लामपुर है, और आसपास गांव है, गांव का भी नाम बता दिए आप। चलिए आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं रंजीत कुमार और नालंदा डिस्ट्रिक्ट इस्लामपुर से हूँ। और चलिए हाँ, एक बात और बताते हैं आपको, रंजीत कुमार और रविशंकर कुमार दोनों एक ही काम के हैं, दोनों एक ही काम के हैं, और दोनों मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो चलिए मेरा अगला प्रश्न है रविशंकर कुमार से कि एनटीपीसी में सिलेक्शन आपका किस पोस्ट पर हुआ? सीसीटीसी की पोस्ट पे हुआ। सीसीटीएस के कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। अच्छा, तो इसमें क्या करना रहेगा इस जॉब में, मतलब इसका जॉब प्रोफाइल क्या है? इसका जॉब प्रोफाइल है, जैसे 3 होता है, एक टीसी होता है, एक टीटी होता है, एक टीटीई होता है। अब वो बोर्ड पे डिपेंड करता है कि कौन सा मुझे मिलेगा जो। अच्छा, आगे जो है जब ज्वाइनिंग आएगा उसमें पता चलेगा। हाँ। आपका किस पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है? सीजीएल 2025 में ऑडिटर इन सीजीडीए और एनटीपीसी सीसीटीएस चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। अच्छा, चलिए दोनों को पहली बात, दोनों को सिलेक्शन आपको हुआ, दोनों को सिलेक्शन के लिए बाद आप दोनों को बहुत शुभकामनाएं। जीवन में बहुत आगे बढ़िए, जो आपका मिशन हो आगे पूरा हो, यहीं रुकना नहीं है, आगे आगे जाना है। चलिए अब दोनों से हम जानेंगे कैसे दोनों प्रिपरेशन करते थे। सबसे पहले हमारा रविशंकर कुमार से सवाल रहेगा कि आपने तैयारी मैथ्स की तैयारी कैसे किया? मैंने मैथ की तैयारी यूट्यूब से गगन सर का PYQ देखकर किया। आप मैथ की तैयारी कैसे की?
मैथ के यूट्यूब से और सेल्फ प्रैक्टिस गगन सर, अभिनय सर, ऋषम से पढ़कर और सेल्फ स्टडी। सबसे बड़ा सेल्फ स्टडी, ठीक है। और रीजनिंग का प्रिपरेशन? रीजनिंग तो सेट मारते मारते हो गया था, रीजनिंग कुछ खास नहीं रहता है उतना टफ। आपका तैयारी रीजनिंग का? रीजनिंग प्रैक्टिस से ही कुछ कुछ रावा वाला टीचर से थोड़ा हेल्प ली थी। मतलब रीजनिंग की तैयारी करना है तो सेट जितने मारेंगे उतना ही बेहतर तरीका से आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। जीके जी की तैयारी कैसे की है? जीके जी शुरू से ही मतलब मेरा टारगेट था। स्टार्टिंग में जब 2018 इंटर पास किए तो पटना गए पढ़ने के लिए इंग्लिश जमाल परहेज के यहाँ, फिर वहाँ पूरा क्लास किए। तो उसके बाद लॉकडाउन लगा तो घर चले आए। फिर जब फिर मेरी इच्छा बदल गई कि अब बिहार दरोगा का तैयारी करना है, इसके लिए बिहार शरीफ गए और 18 नवंबर 2021 से वहीं पढ़ाई किए। मेरा टारगेट था एक बार में ही बिहार दरोगा फाइनल सिलेक्शन लेना है, और हो भी जाता बस। बट मेरा शरीर साथ नहीं दिया, थोड़ा सा तबीयत हमेशा लगातार खराब रहा, इसकी वजह से दरोगा में सेलेक्टेड नहीं हो पाए। अच्छा, दरोगा आपका हुआ था 1275 सीट वाला में ना? 75 में हुआ था और पीठ 64 पोस्ट में भी हुआ था, और इस बार भी 1799 भी हुआ है। और दरोगा पीटी मेंस हो गया था, फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाए? जी फिजिकल आउट थे। अच्छा, और आपका जो है जीके की तैयारी कैसा करते थे? जीके दृष्टि क्विक बुक, लूसेंट और यूट्यूब से, और स्टैटिक जीके नवीन सर से कुछ हेल्प लिए। और करंट अफेयर की तैयारी? देखिए मेरा जो जीके रहा, दृष्टि का कोई खाली हिस्ट्री पढ़े थे और साइंस पढ़े थे। और फिर उसके बाद जो घटना चक्र अलग अलग आता है उसमें साइंस का पढ़े थे, ज्योग्राफी का पढ़े थे, हिस्ट्री का पढ़े थे और पॉलिटी का पढ़े थे और लूसेंट पढ़े थे। और एनसीईआरटी 6 to 10 ज्योग्राफी का पढ़े हैं और साइंस का भी। अच्छा, आपका कैसा करंट अफेयर कैसा तैयारी करते थे? करंट अफेयर मंथली यूट्यूब से और एडिटोरिया ऐसे ही यूट्यूब से ही कुछ कुछ। अच्छा, रविशंकर कुमार तो एसएससी सीजीएल का नहीं, रंजीत कुमार के एसएससी सीजीएल में हुआ है तो इसमें इंग्लिश ही पूछता, जाहिर सी बात है। तो आप बताइए थोड़ा सा इंग्लिश के बारे में, जो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं उन लोग को जानना है कि इंग्लिश की तैयारी कैसे की आप और कैसे करना चाहिए। शुरू में इंग्लिश की तैयारी संजीव ठाकुर सर एयरफोर्स के लिए कर रहा था, उसी से धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर हुआ, कुछ समझने में आने लगा। धीरे धीरे उसी पढ़ते पढ़ते फिर रानी मैम से जुड़े, फिर उससे धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते फिर ठीक ठाक हो गया। एक बात बताते हैं, दोनों जो है लड़के पहली बार कैमरा के सामने आए, थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो सकता है। हम तो 11 12 के इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो हमारा ये अपना क्लास में हमारा बोलने का तरीका कुछ अलग है, अनुभव कुछ है। ये दोनों कैमरा के सामने पहली बार आए हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। आप लोग को ऐसा नहीं सोचिएगा कि हाँ दोनों वो बोलने बहुत दिक्कत हो रहा है, पहली बार कैमरा के सामने आए तो कुछ दिक्कत हो सकता है। चल, अगला मेरा प्रश्न है रविशंकर कुमार से कि आपका सिलेक्शन से पहले आप कौन कौन से एग्जाम दिए थे? देखिए जब मैंने 18 नवंबर 2021 से तैयारी स्टार्ट किया गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का, तो सबसे पहले हम दरोगा का एग्ज़ाम दिए थे। तो उसमें पीटी हुआ, मेंस हुआ, फिजिकल आउट हो गया। उसी टाइम 68वें बीपीएससी का भी दिए थे, उसमें भी पीटी हुआ था। और उसी टाइम अमीन का भी दिया था, अमीन फाइनल सिलेक्शन हो गया था बट मैंने ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद से लगातार असफलता झेलते रहे और फाइनली सीजीएल 3 में भी मेरिट में बाहर हुए थे। और फाइनली इस बार सिलेक्शन मेरा एनटीपीसी सीसीटीसी के पोस्ट पे हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं सिलेक्शन के लिए। अच्छा, एसएस सीजीएल 3 में जो है सिलेक्शन हुआ था, मतलब 102 नंबर से, या जो भी 3 नंबर से नहीं हुआ था मेरिट आउट हो गया था, पीटी में सब हो गया था ना? जी हो गया। अच्छा, रंजीत कुमार, आपका सिलेक्शन से पहले 2026 में आपका सीजीएल में सिलेक्शन हुआ, एनटीपीसी में सिलेक्शन हुआ, इससे पहले आप कौन कौन से एग्जाम दिए थे? एग्ज़ाम तो कई सारे दिए हैं, जैसे में एयरफोर्स है, 4 बार CHSL है, 3 बार MTS है, फिर 3 बार CGL, एगो IB ACIO IB SA BPSC 71वीं, और इस सब में प्री हुआ। एग्जाम तो बहुत। अच्छा, मैट्रिक का पास किया था? 2018 में, 2020 में 12 था और 20 से 23 ग्रेजुएशन। 18 रंजीत कुमार जो है 18 मैट्रिक, 20 में इंटर और 20 से 23 ग्रेजुएशन किए थे। और हम दोनों जो है साथ में किए हैं हम लोग, 15 मैट्रिक, 17 में इंटर, 20 में ग्रेजुएशन और आगे। हाँ। अच्छा, अगला प्रश्न हमारा ये है कि आपका सिलेक्शन, जो रविशंकर कुमार से प्रश्न है कि सिलेक्शन जो हुआ एनटीपीसी में, अब आगे क्या करना है, आगे क्या मिशन है? मेरा शुरू से ही मोटिव रहा है बिहार गवर्नमेंट का एग्जाम का प्रिपरेशन करना, इसलिए मेरा टारगेट है सीजीएल 4 बीएसओ और एईडीओ। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, मतलब ये 20 है कि आगे हो सके, जो भी इच्छा पूरा हो। आप बताइए आपका आगे मिशन क्या है? मिशन वहीं बिहार के एग्ज़ाम है, फिर CGL भी देंगे 2026 वाला। अच्छा, सीजीएल देना 26 का हो, इसमें मिशन है कि आपका जो है जो भी इसमें लेवल सीजीएल में ऑडिटर का पोस्ट मिला है तो आगे जो है लेवल 7 लेवल 8 में जाना है या 6 में, जो भी है, मतलब हाई लेवल का सीजीएल में जाना है, इंस्पेक्टर बनना है क्या? हाँ हाँ। अच्छा, इंस्पेक्टर बनना है। चलिए, शुभकामनाएं हैं कि इंस्पेक्टर बने, भगवान करे इंस्पेक्टर बने आप। जो 26 में वैकेंसी सीजीएल का आया है उसमें भी आपका सिलेक्शन हो और हाई अच्छा पोस्ट पर हो, ये शुभकामनाएं हैं। अच्छा, अगला मेरा प्रश्न है रविशंकर कुमार से कि आज के सोशल मीडिया के दौर में कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थी जो है यूट्यूब से पढ़ते हैं, टेलीग्राम से पढ़ते हैं, टेलीग्राम पर टेस्ट मारते हैं, एप्लीकेशन पर टेस्ट मारते हैं, कोई बुक से टेस्ट मारते हैं, कोई किताब से टेस्ट मारते हैं, मतलब बुक से टेस्ट मारते हैं या तो कोई बुक से पढ़ते हैं। ज़्यादा बेहतर बुक से है या सोशल मीडिया से है पढ़ाई करना? देखिए आजकल सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा मिसयूज भी लोग करते हैं, और जो सोशल मीडिया का यूज भी करते हैं उसमें से अगर 1 घंटा पढ़ाई करते हैं तो 2-3 घंटा रील देखने में चला जाता है। इसलिए मेरा जो मोटिव रहा है शुरू से ही सोशल मीडिया से पढ़ाई नहीं करना, केवल बुक से करना है। अच्छा, आप बताइए आपका अनुसार क्या होना चाहिए? वहीं कुछ यूट्यूब
से क्लास देखकर या फिर कोई कोर्स लेकर ही बैच कंप्लीट कर लिया जाए तो वो ठीक है। हमने यूट्यूब से ही तैयारी की और इंग्लिश उंग्लिश सब यूट्यूब से किया और फिर बुक लेके जीके और इंग्लिश का रानी मैम वाला समुद्र मंथन उसी से ब्लैक वो किस्म था तो उसी से इंग्लिश किस्म किए। मैथ का सेल्फ प्रैक्टिस पिनाकल से किए थे और उसी धीरे धीरे सब ठीक ठाक हो। अच्छा, एक प्रश्न मेरा और है कि सफलता के बाद जीवन में मतलब सब जीवन में बहुत सारा समस्याएं आती है, समस्या के बावजूद भी सफलता प्राप्त करना एक बड़ी बात है। तो हमारा रविशंकर से प्रश्न है कि जो जीवन में सफल जहाँ भी हो जो भी मतलब पोस्ट पर सिलेक्ट हुए हैं, आगे जो है किस प्रकार से आगे तैयारी करेंगे कि जो भी आगे मिशन है पूरा हो? क्या मतलब जॉब करते भर में पढ़ाई संभव है? हाँ, जॉब करते हुए पढ़ाई संभव है। अभी तो हम लोग के पास ज्वाइनिंग में टाइम लगेगा, तो 3-4 माह हम और रंजीत सब मनीष सर साथ में ही रह रहे हैं, क्योंकि साथ में अच्छे से ग्रुपिंग में पढ़ाई हो जाएगा। उसके बाद ज्वाइनिंग पर जाएंगे तो वहाँ भी होगा, कम होगा लेकिन। अच्छा, एक बात और, ये जब जो रिजल्ट आया तो सबसे पहले रिजल्ट जब देखने लगे उसमें कैसा महसूस हो रहा था? ऐसा लग रहा था कि होगा कि नहीं होगा? और रिजल्ट आने के बाद सबसे पहले किसको बताया? रिजल्ट आने पर सबसे पहले मैं अपनी दीदी को फ़ोन किया, जो बचपन से ही मेरी माँ के समान दीदी मेरे लिए सब कुछ की है। सबसे पहले दीदी के यहाँ कॉल किए थे, उसके बाद पापा से बात हुआ, उसके बाद भैया से। अच्छा, कैसा महसूस हुआ जब रिजल्ट सिलेक्शन हुआ था? बहुत खुशी हो रहा है, क्योंकि अमीन का हम 2021 में छोड़ चुके थे, हो गया था फाइनल सिलेक्शन, लेकिन हम ज्वाइन नहीं किए। सोचे कि इतना पढ़ते हैं और 25-30 हज़ार का नौकरी करेंगे, छोड़ दिए थे। तो बहुत झेलते गए, असफलता बहुत झेलते गए। फाइनली इस बार जो NTPC 24 में आया था, वो फाइनली सेलेक्टेड हो गया है CCTC के पोस्ट पे। आप जब रिजल्ट आपका आया था सीजीएल वाला 2025 में, रिजल्ट कौन सा मंथ में आया था? मार्च में। 8 अप्रैल को है। अच्छा, 8 अप्रैल को आया था। उसमें आप क्या कर रहे थे? क्या पहली बार जब रिजल्ट देखे कैसे महसूस किए और पहली बार किनको बताया आप रिजल्ट देखे सबसे पहले? रिजल्ट PDF में पहले सबसे पहले खोजे, उसमें अपना रोल नंबर आए। उस समय आप क्या कर रहे थे? उसमें खेत पर थे उसमें। खेत पर थे, मतलब गेहूँ काट के समय से आया था ना, गेहूँ काट रहे थे? अच्छा, 2020 के बाद 20 में पहली बार गेहूं काटने गए खेत में। उसी के समय मम्मी की तबीयत ठीक नहीं था उसी समय। तो रिजल्ट देखे तो सबसे पहले किनको पता चला? आप आपने खुद को पता चला, उसके बाद किसको बताया? मम्मी पापा भैया दीदी सबसे पहले किसको बताया? सब ओजे पड़ी थे खेत में तो सबको हल्ला करके बता दी। और रिजल्ट आया तो जोर से चिल्लाएं कि मेरा सिलेक्शन हो गया। और सिलेक्शन का जो सबसे पहले महसूस होता है, आँख से खुशी का आंसू आता है और ज़िंदगी में लगता है कि इतना जो पढ़ाई किए हैं उसका सफलता, उसका जो है संघर्ष का मेहनत का फल आज मिला है ना? चलिए आगे हमारा प्रश्न है। अब तो लगभग प्रश्न सारा हो गया, बाकी आप लोग कमेंट्स बताइए कि कौन सा प्रश्न करना चाहिए। अगले वीडियो हम लेकर आएंगे फिर से दोनों के साथ में, क्योंकि हम तीनों साथ में रहते हैं। तो जो भी आपका कमेंट में आएगा उस पर हम लोग वीडियो बनाएंगे, कैसे तैयारी करना चाहिए अपना कमेंट्स में आप दीजिएगा। बाकी एक हम अपने तरीके से कुछ बात बोलना चाहते हैं कि असफलता एक चुनौती, इसे स्वीकार करें। असफलता एक चुनौती, इसे स्वीकार करें, क्या कमी रह गई देखें और सुधार करें। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें, क्या कमी रह गई देखें और सुधार करें। जब तक न हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष के मैदान छोड़कर भागो तुम। कुछ किए भी नहीं जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जैसा हम जानते हैं दोनों को अच्छी तरीके से दोनों ने मतलब एक बहुत ही असफलता के बावजूद भी मेहनत जारी रखा, दोनों का सिलेक्शन हुआ। क्योंकि जो रविशंकर कुमार हैं इनका सिलेक्शन 2024 में हो जाता, सीजीएल बिहार सीजीएल 3 में हो जाता। उसमें पीटी दिए, मेंस में भी थोड़ा सा नंबर 1-2 नंबर अगर रहता तो सीजीएल 3 में सिलेक्शन हो जाता, ASO को पोस्ट मिल जाता। लेकिन वहाँ पे मतलब बोल सकते हैं किस्मत साथ नहीं दिया, कुछ और ही बोल सकते हैं। और रंजीत कुमार जैसा आपको बताएं कि इनका भी सिलेक्शन जो है सीजीएल 2024 में 24 वाला हो जाता है। वहाँ पर लड़का जो है 0.5 नंबर से इनका मेरिट आउट हो गए थे। और साथ में इनका बिहार दरोगा 1275 में पीटी हुआ, मेंस हुआ, फिजिकल हुआ। और पीटी में रंजीत कुमार 1 या 2 नंबर से इनका नहीं हुआ था। और रविशंकर कुमार भी जो है इनका भी 1275 वाला में पीटी हुआ, मेंस हुआ। और रविशंकर का जो है फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो कई समस्या के बावजूद जो है मतलब यहाँ तक पहुँचना, सफलता प्राप्त करना जीवन में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। मतलब बोल सकते हैं एक लक्ष्य साथ देने के वाला बोल सकते हैं, लक्ष्य साथ दिया तभी यहाँ तक पहुँचे हैं। कई बार लक्ष्य साथ नहीं देता, मेहनत करते रहता, जीवन में सफलता नहीं मिलता है। तो आप दोनों को बहुत शुभकामनाएं, आगे जो भी मिशन हो आपका मिशन पूरा हो। आई प्रे टू गॉड। बाकी आप कमेंट्स में अपना विचार दीजिए कि आपका जो प्रश्न है कि कैसे पढ़ाई करते थे, कैसे पढ़ाई करना चाहिए, हम जो है अगले वीडियो लेकर आएंगे आपके कमेंट्स के अनुसार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद। अच्छा एक बात और, कि आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं पढ़ाई के रिलेटेड, कुछ और भी आते हैं कि कैसे पढ़ाई करना चाहिए, या कुछ मोटिवेशनल बातें अपने हिसाब से कि कैसे आप जीवन में कुछ समस्या झेले हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं? देखिए, समस्या तो हर किसी का ज़िंदगी में होता है, किसी के साथ कम होता है, किसी के साथ ज़्यादा होता है। बस इतना ही कहेंगे, जो आपको जैसा जानकारी चाहिए कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछिए, फिर वीडियो बनेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ बोलना चाहेंगे अपने दोस्तों के लिए, क्योंकि आपका दोस्त जो व्यूअर सब है आपका दोस्त है, आप अपने हाथ तक पहुँचे हैं। दोस्तों की कोऑपरेट कीजिए अपने सफलता को मुकाम हासिल करने में, क्योंकि
जो दूसरे के लिए अच्छा सोचता है उसके लिए भगवान अच्छा सोचते हैं, जो दूसरे के लिए खराब सोचता है उसके लिए भगवान ही खराब सोचते हैं। इसलिए हमारा ये अपना एक स्टेटमेंट है कि अगर आपके साथ कोई गलत करे तो आप उसके साथ गलत ना करें, अगर आपके साथ कोई गलत करता है आप उसके साथ गलत नहीं कीजिए, उसका आप सजा भगवान देंगे। लेकिन हाँ, ये भी बात याद रखना है कि अगर हम किसी के साथ अच्छा करें तो ये एक्सपेक्ट मतलब उम्मीद नहीं रखना कि हमारे साथ कोई अच्छा करेगा, भगवान हमारे साथ अच्छा करेंगे। तो क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे, दो बात मोटिवेशनल बातें? वही सिलेक्शन लेने के लिए 6 महीना तक 1 साल तक कम से कम खूब रगड़ना पड़ेगा, मॉक टेस्ट। कोशिश करना पड़ेगा बाहर करना पड़ेगा, अच्छा, मॉक टेस्ट करना पड़ेगा, मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट और पढ़ाई करना पड़ेगा, कड़ी मेहनत 1 साल तक लगातार कर लेना पर फिर एग्ज़ाम लगातार होते रहेगा, जहाँ बैठिएगा वहाँ विजेता हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत कुमार को हमारा स्टूडियो में आने के लिए। हमारा स्टूडियो है, हम पढ़ाते हैं 11 12 का इंग्लिश A to Z कोचिंग सेंटर के नाम से, ऐसे ऑफलाइन क्लास है, हिंद ऑन क्लासेस के नाम से यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा। ये हमारा जो है 11 12 का यहाँ पे पढ़ाई होता है इंग्लिश, और 10th का मतलब ऑल सब्जेक्ट पढ़ाई होता है। और यहाँ थोड़ा सा एक बार फिर से बताते हैं थोड़ा सा दोनों के बारे में। ये हैं रविशंकर कुमार, इनका सिलेक्शन NTPC में हुआ, इनसे भी बहुत सा प्रश्न का जवाब हम लोगों ने देखा। और एक हैं रंजीत कुमार, एक कौन है रंजीत कुमार, इनका सिलेक्शन सीजीएल में ऑडिटर के पोस्ट पर हुआ था CGDA में, और ग्रेजुएशन लेवल NTPC में इनका सिलेक्शन CCTS के पोस्ट पर हुआ था। ये दोनों में मोटिवेशन बातें, स्ट्रगल, सक्सेस सब हम जान लिए हैं। बाकी आप अपना कमेंट्स में अपना विचार दीजिएगा कैसे लगा वीडियो, और भी अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स कीजिएगा, हम दोनों के साथ में और ही वीडियो लाएंगे क्योंकि हम तीनों साथ में रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।